सो हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे जो आपकी लेसन प्लान फाइल में स्कूल रिपोर्ट जो लिखनी होती है उसमें आपको क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, कैसे आपको लिखनी है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है आपका क्या आएगा। जो स्कूल, एक बेसिक स्कूल के बारे में जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। लाइक अ स्कूल एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड लर्निंग स्पेसेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द टीचिंग और स्टूडेंट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ टीचर्स। लाइक एक बेसिक सा पॉइंट था एक स्कूल के लिए, स्कूल इज़ द फॉरमोस्ट फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, चिल्ड्रन आर बीइंग एक्सपोज टू इट। तो ऐसे ये जो सारे पॉइंट्स हैं एक बेसिक पॉइंट्स हैं ऑफ द स्कूल जो आपके इंट्रोडक्शन में है, इंक्लूड हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको क्या लिखना होता है। यस, नेक्स्ट कम्स जो भी आपकी स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आपका स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम जहाँ भी जिस स्कूल में भी आप कर रहे हैं, तो उस स्कूल का नेम। लाइक यहाँ पर अभी स्पेस प्रोवाइडेड, यहाँ पर स्पेस खाली दी हुई है, आई मीन ब्लैंक स्पेस यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर जो है वो स्कूल का नेम आएगा। तो यहाँ पर स्कूल नेम को लिखने के बाद आपने क्या करना है, जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है स्कूल की। ओके, जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, सबसे पहले तो प्रिंसिपल के बारे में इंक्लूड करते हैं। ओके, प्रिंसिपल कैसे हैं, प्रिंसिपल का बिहेवियर कैसा है। ओके, देन ये बेसिक से पॉइंट्स इंक्लूड करने के बाद आपको जो है टीचर्स के बारे में भी इसमें इंक्लूड करना होता है। लाइक है ना, टीचिंग स्टाफ कैसा है, स्टूडेंट टीचर रेशो कैसी है। ओके, कि कितने टीचर्स हैं, कितने मेल टीचर्स हैं, कितने फीमेल टीचर्स हैं। ओके, कैसे वो किस तरीके का उनका बिहेवियर है, ये सब जो है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एंड वन मोर पॉइंट, जो भी आप स्कूल रिपोर्ट लिख रहे हैं उसमें आप अपने स्कूल की जो है पिक्चर्स ज़रूर पेस्ट करें। लाइक यहाँ पर गिवन है इंटरलीफ पेज, तो उस पर डेफिनेटली आपको स्कूल की पिक्चर्स जो है पेस्ट करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कम्स द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल। की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है स्कूल की, बिल्डिंग जो है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किस तरीके का है, तो वो आपको इसमें इस पॉइंट में इंक्लूड करना है कि मेन बिल्डिंग कैसी है स्कूल की, कितने क्लासरूम्स हैं, कितने स्टाफ रूम्स हैं, लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें जो हैं इंक्लूड कर सकते हैं आप। ओके, देन कम्स द प्लेग्राउंड ऑफ द स्कूल। की प्लेग्राउंड जो है कैसा है स्कूल का, तो उसमें एक बेसिक सी चीज़ें जो है आपको इंक्लूड कर देनी है। ठीक है, कि स्कूल प्लेग्राउंड जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फिज़िकली फ़िट रहने के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं। और कोई भी मैच होता है, कंपटीशन होता है लाइक स्कूल में, तो वो सब जो है उन सब चीज़ों में क्या स्कूल प्लेग्राउंड ही यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन कम्स द स्टाफ रूम का पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्कूल के लिए, कि हमारा जो स्टाफ रूम है वो कैसा है, टीचर्स को जो है क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है स्कूल में, तो ये सब चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, देन कम्स द लाइब्रेरी एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स। तो स्कूल का जो पर्पस होता है कि मेन जो टीचिंग सब्जेक्ट्स जो भी हैं उस स्कूल में, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बुक्स होती हैं बच्चों के क्लास के अकॉर्डिंग, तो वो स्कूल लाइब्रेरी में प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं, या कोई एक्स्ट्रा बुक्स हैं, कोई एक्स्ट्रा हेल्प बुक्स चाहिए होती हैं, तो वो सब चीज़ें जो है लाइब्रेरी से ही मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको लाइब्रेरी पार्ट में इंक्लूड कर सकते हैं आप। ओके, कि जो आपके टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुक्स इम्पॉर्टेंट हो उस तरीके की भी आ सकती हैं इसमें, और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो वो भी आ सकती है। ठीक है, लाइक सैम्पल पेपर्स होते हैं जिसकी नीड बोथ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स दोनों को रहती है। ओके, देन फॉर द जनरल पर्पस न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं लाइब्रेरी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द विजिटिंग रूम। की विजिटिंग रूम जो है स्कूल का कैसा है, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, या किसी भी पेरेंट को स्पेशली कॉल किया जाता है बाय द टीचर्स, तो उसके लिए एक मीटिंग रूम डेफिनेटली आपके स्कूल में होगा, तो वो आपने इंक्लूड करना है। देन कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। कि एडमिन ब्लॉक जो है कैसा है वो आपने इसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट इज़ द मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम। अगर आपके स्कूल में ऑडिटोरियम है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ये पॉइंट स्किप भी कर सकते हैं। देन कम्स द लेबोरेटरीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स रूम, इन सब के लिए लैब्स होंगे स्कूल में। तो उन सब के बारे में आपको जो है ज़्यादा नहीं, 2 to 3 लाइन्स आपको हर एक लैब के लिए जो है लिखना है थोड़ा थोड़ा। लाइक यहाँ पर फिज़िक्स लैब के लिए
क्या गिवन है, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स हैं, स्क्रू गॉज है, केमिस्ट्री लैब में इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, एसिड्स बेसिस, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें लिखनी है। कंप्यूटर लैब में कितना कंप्यूटर्स हैं, या फिर कैसे वो जो है मतलब इंटरनेट प्रोवाइडेड है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। म्यूज़िक लैब में म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स जो भी इंक्लूड होते हैं वो लिख सकते हैं। स्पोर्ट्स रूम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ओके, देन कम्स द मीडियम ऑफ एजुकेशन कि स्कूल में जो है मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या है, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, और एफिलिएशन कहाँ से है, वो CBSE बोर्ड से है या फिर किसी स्टेट बोर्ड से है, तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, देन कम्स द स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म में किस टाइप की स्कूल यूनिफॉर्म है, फॉर द गर्ल्स, फॉर द बॉयज़, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, एंड वंस अ वीक एक वाइट ड्रेस होती है लाइक स्कूल्स में स्पेशली, तो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन स्कूल कैंटीन कैसी है, हेल्दी फूड है वहाँ का या नहीं है, या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या प्रॉपर है, तो वो सब आपने स्कूल कैंटीन में यूज़ करना है। टॉयलेट फैसिलिटी कैसी है, बोथ फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स, की सेपरेट हैं या नहीं है, कितने वॉशरूम्स हैं हर एक फ्लोर पर, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कैसी है, लाइक वाटर प्योरीफायर्स हैं या नहीं है, तो वो आपने इसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट कम द स्कूल टाइम टेबल्स कि स्कूल टाइम टेबल जो है प्रॉपरली डिटेल्ड प्लान वे में है या नहीं है, सो दैट हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको टाइम जो है मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ओके, देन कम्स द स्कूल टाइमिंग। स्कूल टाइमिंग्स क्या रहते हैं, मतलब किस टाइम स्टार्ट होता है और अप टू किस टाइम जो है रहता है, वो कितने पीरियड्स होते हैं, कितने टाइम का एक पीरियड रहता है। ओके, देन कम्स द सजेशंस कि आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे, अगर आपके अकॉर्डिंग कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए स्कूल में, तो क्या सजेशंस जो हैं आप अपने साइड से दे सकते हैं, वो आपने इसमें इंक्लूड करने हैं। देन कम्स द कंक्लूजन कि ओवरऑल आपको कैसा लगा अबाउट द ट्रेनिंग, स्कूल को देखकर स्कूल के बारे में कोई भी आप रिव्यू दे सकते हैं या कंक्लूजन में, या फिर आप प्रेज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ओके, देन कम्स द करिकुलम ट्रांजेक्शन। करिकुलम ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, जो भी करिकुलम डिज़ाइंड है बाय द स्कूल फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, तो या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी कोई करिकुलम है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी एक क्लास को लेके, तो वो जो है इसमें इंक्लूड होगा। लाइक कोई उसमें एक्टिविटीज़ गिवन है लाइक करिकुलम में, या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना है, किस टाइम पर करना है, तो वो सब चीज़ें हैं करिकुलम ट्रांजेक्शन में आती है। करिकुलम प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, ओके, कितने टाइम में एक लेसन को कंप्लीट करना है, तो ये सब असेसमेंट इवैल्यूएशन किस टाइम पर होनी चाहिए, फॉर अ पर्टिकुलर लेसन होना चाहिए, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट, या फिर टर्म वाइज, इस तरीके से जो भी करिकुलम ट्रांजेक्शन जो भी प्लान्स होते हैं वो सब आपने इसमें इंक्लूड करना है। ओके, नेक्स्ट यही पॉइंट्स हैं इसमें, लाइक 2 पेजेस के ये बनेगा करिकुलम ट्रांजेक्शन, थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा क्योंकि प्रॉपर जो है आपको लाइक करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के जो पॉइंट्स हैं वो आपने इसमें इंक्लूड करने हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स द पीपल टीचर इंटरैक्शन कि पीपल टीचर इंटरैक्शन लाइक किस तरीके से रही, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, या फिर जो भी वहाँ पर आपने टीचर्स को ऑब्जर्व किया, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बट बेसिकली ये पॉइंट जो है पीपल टीचर के अकॉर्डिंग है, तो आपका इंटरेक्शन कैसा रहा, या आपके जो कोई और आपके साथ कोई और पीपल टीचर की भी आपके ही सेम स्कूल में ड्यूटी लगी थी, मतलब स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए सेम स्कूल में ही गए थे, तो उनका एक्सपीरियंस भी उनके अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या रहा, और स्टूडेंट्स का कैसा बिहेवियर था, कैसे कितना कोऑपरेटिव थे आपने जो है वहाँ पर कितना कोऑपरेट किया स्टूडेंट्स के साथ, या फिर ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग जो है वो सब आपने इसमें इंक्लूड करना है, राइट। ओके, दिस कम्स to an end for this school activity part. ओके, नाउ जो भी स्कूल एक्टिविटी में था, जो सब मेन पॉइंट्स थे वो आपको पता लग ही गए होंगे। बाकी और कोई पॉइंट या कोई और डिस्कशन जो आप करना चाहें स्कूल एक्टिविटी से रिलेटेड, तो डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, दिस वाज ऑल फॉर द लेसन प्लान फाइल फॉर द स्कूल एक्टिविटी पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, until then keep learning.